एन स्टूडेंट। आज आप लोगों का 6.4 एक्सरसाइज नंबर है और 6.3 तक मैंने आप लोगों का पूरा टोटली सॉल्व करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, और उन सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हो। अभी तो प्लेलिस्ट नहीं, लेकिन प्लेलिस्ट जल्दी ही आप लोगों को बना करके सिंगल वीडियोज़ में पूरा सिंगल प्लेलिस्ट में आप लोगों का पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है, आज सन्निकट मान निकालना है और इस पूरी प्रश्नावली का समझ लो कि पूरा तोड़ है सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसके लिए देखिए दो टाइप के फार्मूले हैं। ठीक है ना, सबसे पहली अगर मैं टाइप बताता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह टाइप नंबर क्या 1, और टाइप नंबर 1 में आप लोग बड़ी ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं, फार्मूला एक बार दिमाग में बैठा लो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं सेक्शन ए की बात करता हूँ तो पहला फार्मूला जो है एफ एक्स प्लस डेल्टा, स्मॉल डेल्टा इसको बोलते हैं। आप लोग जानते हो कि बड़ा वाला डेल्टा क्या होता है, ऐसा डेल्टा होता है, तो ये वाला डेल्टा नहीं, आप लोग इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एफ एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यक्स। थोड़ा सा एकदम बिल्कुल आराम से चलना, ठीक है। देखो डेल्टा यक्स होता है इनटू, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स। ठीक है ना, एफ डैश का मतलब कि अवकलन करना, अवकलित फलन जिसको बोलते हैं। अगर मैं बी वाले की बात करता हूँ, बी वाले सेक्शन में दो ही टाइप के इसमें फार्मूले आते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, इसके बाद इक्वल टू, इसको ऐसे मत करो, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस, प्लस था यहाँ पे बस माइनस, बस एक ही सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है ना, डेल्टा यक्स इंटू कितना, एफ डैश एक्स, दोनों में बात देखो वही है। ठीक है ना, अगर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, देखो अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आपको आयतन में परिवर्तन, जैसा कि पिछली 6.1 में आप लोग कर भी चुके हो, कि अगर आयतन में परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है, आयतन में परिवर्तन अगर देखने के लिए मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन। और इस क्लास के बाद ना आप लोगों को सन्निकट मान की झंझट जो है ना वो दूर हो जाने वाली है पूरी की पूरी, क्योंकि बिल्कुल एकदम आराम से इजी टाइप का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आराम से बताऊंगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पे देखते हैं आयतन में परिवर्तन क्या होता है। तो आप लोग जानते हो कि डी भी अपॉन के कितना, डी एक्स, अगर एक्स के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन होता है तो डी भी अपॉन के क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल डेल्टा क्या हो जाएगा, भी, ठीक है ना, आंशिक रूप से परिवर्तन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। उसी प्रकार से अगर क्षेत्रफल में हो रहा है, क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, और क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा, तो देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो डी ए अपॉन के कितना, डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह डेल्टा ए क्षेत्रफल में परिवर्तन अपॉन के डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं। और इसमें क्वेश्चन, अगर मैं पहले क्वेश्चन को उठा लेता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है ना, आप लोग एक सेकंड स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, इसके बाद या फिर एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन, एक ऐसे ही ओरली क्वेश्चन उठा लेता हूँ, फिर उसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मैं मान लेता हूँ कि रूट में 17 और रूट में 17 को अवकलित करके, या इसकी सन्निकट मान हमको चाहिए। ठीक है ना, अगर सन्निकट मान अप्रोक्सीमेशन वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो जो चीज़ दिया रहता है हम मान लेंगे कि वह क्या है, एफ एक्स बराबर, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना एफ एक्स बराबर कितना है, रूट में कितना है एक्स, हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्लियर है, देखो अब हमको किसकी ज़रूरत, देखो एफ एक्स की वैल्यू, एक तो एफ एक्स की ज़रूरत है,
एक यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स है, तो उसको मैं अभी बता रहा हूँ, यह आंशिक परिवर्तन होगा उसमें। और ये क्या होगा, ये एफ डैश एक्स, एक एफ डैश एक्स की जरूरत है। चलो अवकलन कर लेते हैं। एफ डैश एक्स बराबर अगर मैं बात करता हूँ तो इसका अवकलन होगा 1/2 रूट में कितना, एक्स। क्लियर है। इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, रूट में 7 कितना हो जाएगा, रूट में 17 को कितना लिख सकते हैं, 7 को नहीं 17 को कितना लिख सकते हैं, तो यह 16 प्लस कितना 1। देखो यह 16 है तो हम इसको कितना मान लेते हैं, इसको x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x, और डेल्टा x बराबर कितना 1 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो यह जो होगा उसको x मान लेंगे, यह जो होगा उसको डेल्टा x मान लेंगे, और डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो फार्मूला लगते हैं। अच्छा देखो ये बीच में प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला फार्मूला लगा लोगे, ये वाला आराम से बिल्कुल इजी तरीके से। यह क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा इक्वल टू, पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, जब तक याद नहीं होता है ना तब तक फार्मूले के लिखा करो, फार्मूले को। ठीक है ना। रटने वाली विद्या तो मतलब बिल्कुल मत किया करो, नहीं तो समझ में चीज़ें नहीं आती है। ठीक है। यहाँ पे देखो यह क्या हो जाएगा, एफ एक्स और प्लस यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एफ एक्स, एक्स का मान कितना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 16 दिया हुआ है तो रख लेंगे। एफ यहाँ पे 16 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया है 1 दिया है, तो एफ 16 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे एफ 16 और प्लस यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 16, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 16। देखो हमको तो वैल्यू, हम लोगों को तो पता है नहीं कि एफ 16 की वैल्यू क्या है। देखो एफ एक्स बराबर, चूंकि हमने मान रखा था कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है, तो इस एक बार हम लोग इससे चलेंगे। ठीक है। चूंकि एफ एक्स बराबर कितना है, तो एफ एक्स बराबर रूट में कितना आपका एक्स दिया हुआ है, जिसको हम रूट में कितना लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं एक्स का मान। और जब 16 लिखेंगे तो यह 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो एफ एक्स की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना। इसका मतलब कि एफ 16 की वैल्यू, अर्थात हम ये भी कर सकते हैं कि एफ 16 बराबर कितना 4। ठीक है भाई, x की जगह ही तो हमने 16 रखा, और 16 रखा तो यह कितना आया है, 4 आया है। ठीक है। डेल्टा x की वैल्यू दी हुई है, निकालने की जरूरत नहीं है। f डैश x का मतलब कि 16, और f डैश x देखो जब आपने अवकलन किया है तो 1/2 रूट में कितना आया है, x आया है, तो 1/, बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, धीरे धीरे समझो। ठीक है ना। 2 रूट में x है, तो x की जगह हमें कितना रखना है, तो हमको तो 16 रखना है, हमने 16 रख लिया। 1/, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो यह कितना आ जाता है 4। ठीक है। यह कितना हो जाएगा 1/8। क्लियर है। देखो स्टूडेंट, ये दोनों आपकी वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है। अब इसको कुछ करना है नहीं। अच्छा इसको हम ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को उठा करके देखो, f16 की वैल्यू कितनी है 4 है, उसके बाद f डैश 16 की वैल्यू कितनी है 1/8 है, उठा करके रख लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा। ठीक है। इसलिए f16 प्लस 1 इक्वल टू, f16 की वैल्यू कितनी है 4 है, अब उठा करके वैल्यू रखते हैं 1 इंटू एफ डैश 16 की वैल्यू 1/, कितना है 8 है। चलो आगे चल लेते हैं। देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही संख्या आएगी, 8 चौके 32 और 1 कितना 33 बटा के कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना। 8 चौके 32 और 1 कितना 33 बटे के 8। अच्छा इसको तो काट सकते हो, 8 चौके 32, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 8 एकम में 8, फिर 2 बचा। ठीक है ना। 8 दूनी के 16, बस कितना आएगा इसका सन्निकट मान, तो 4.12 इसका सन्निकट मान आएगा।
आई होप दैट स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन ऐसे ही कि हम लोग करके ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। आई होप दैट सन्निकट मान बिल्कुल आराम से देखना। एक बार अगर नहीं समझ में आएगा ना, दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करके देखना, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने आप लोगों को बताया भी कि इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है ना। आपके दिमाग में चाहे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं इस टाइप के, देखना ना बिल्कुल आराम से लगाओगे, बिल्कुल आराम से। कहने का अर्थ ये है ना कि बिल्कुल आराम से एक मेथड समझ जाओ खूब बढ़िया से, उसके बाद सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक्सरसाइज तो अभी है नहीं, ठीक है ना। देखो है क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करता हूँ कि यह 36.03 का आपको सन्निकट वैल्यू निकालनी है, सन्निकट मान निकालना है। चलो देखते हैं, मेथड सेम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्या एफ एक्स बराबर यहाँ पे क्या होगा, रूट में कितना x, क्लियर है, रूट में कितना होगा x होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमको क्या निकालना है, तो हमको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट में कितना x। अवकलन की ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई है पीछे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को, सारी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम, चूंकि यह कितना है, रूट में 16.03, यह कितना, इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको 36 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, कि नहीं। 36.03 को लिख सकते हैं, 36 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। अब इसको इसमें देखते हैं, तो पहली वैल्यू जो होगी वह x की होगी, अभी मैंने बताया पहली वैल्यू क्या होगी, x की होगी। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा x की वैल्यू जो होगी वह कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, क्लियर है। या डेल्टा x की वैल्यू आपकी 0.3 हो जाएगी। अब हम लोग निकालते हैं, देखो फार्मूला क्या होता है, चूंकि यहाँ पे प्लस दिया है पॉजिटिव वाला, तो फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि हमने क्या बताया था, यह x प्लस डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स होता है, और प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश क्या होता है, x होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो x की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f, और यहाँ पे x की वैल्यू 36 प्लस डेल्टा x की वैल्यू 0.3 दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे f 36 प्लस यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू कितना है, 0.3 है, इंटू यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एफ डैश एक्स की तो पता नहीं, लेकिन एक्स की वैल्यू हमको पता है अभी कितना, एफ डैश एक्स आया है, लेकिन हम इसको उठा करके अभी नहीं रखेंगे, आराम से मान निकालेंगे। यह क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलो अगला स्टेप क्या है कि हमें तो इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, F36 बराबर, आपको पता है ना, आपने मान रखा है, एक सेकंड आप लोग यहाँ से देखो कि चूंकि एफ एक्स बराबर कितना आपने माना है, तो आपने रूट में x माना है। अब अगर हम रखते हैं यहाँ पे एफ एक्स का मान, तो हमें क्या रखना है, 36 रखना है। 36 अगर मैं रखता हूँ तो यह रूट में 36 होगा, और रूट में 36 की वैल्यू 6 आती है, आप लोगों को पता है। एफ डैश एक्स, देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एफ डैश एक्स, अच्छा एफ डैश एक्स का मान आप लोगों का कितना है, तो यहाँ पे हमारा आया हुआ है 1/2 रूट में कितना, x, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपका 1/2 रूट में कितना आया है, x आया है, ठीक है ना, 1/2 रूट में x। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे x की जगह कितना रखना था, सॉरी, यह x की जगह 36 रखना था, 36 रख लेंगे, इक्वल टू 1/2 रूट में कितना, 36, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 36 का 6,
6 दूनी के 12, 1 बटे के कितना 12। अच्छा, इन दोनों वैल्यू को उठा करके देखो, इसको और इसको उठा करके कहाँ पे रख देना है हमको, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है ना। अच्छा, समीकरण नंबर 1 आपका क्या दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आपका इतना दिया हुआ है। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हो आराम से। 36 0 पॉइंट कितना 3 है इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एफ 36 की वैल्यू देखो इधर से कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, 6 रख लेंगे। यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है 3 है, इंटू एफ डैश 36 की वैल्यू कितनी है, तो यह आपका दिया हुआ है 1/12, तो 1/के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 6 प्लस 0.3 अपॉन के कितना 12, ठीक है। 3 से इसको काट देते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस या आपका 0.1 अपॉन के कितना 4। चलो इसको कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप ऐसे भी करके इसका पॉइंट हटा करके उसके बाद कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 यानी यह 24 हो जाएगा और प्लस कितना 0.1 अपॉन के कितना 4, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 24.1 सॉरी अपॉन के कितना 4, आप तो 4 से काट सकते हो इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका कटेगा 4 छक्के 24 होता है, ठीक है ना, 4 छक्के 24 होता है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट लगा लो, ठीक है। उसके बाद 1 बचा है, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका सन्निकट मान कितना आएगा, 6.2 इसका आंसर हो जाता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो स्टूडेंट। इसके बाद अब आते हैं प्रश्नावली नंबर आप लोगों का 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, रूट में 25 पॉइंट कितना है 3 दिया हुआ है। देखो तो कितना आराम से लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, एकदम इजी सी हो गया है, ठीक है ना। हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तो हमने मान लेना है कि माना fx बराबर क्या हो जाएगा, तो यह आपका कितना है, या कुछ भी अगर रूट में दिया हो तो आप उसको सबसे पहले x मान लो। अगर पावर में जितना होता है तो उतना मान लिया करो, ठीक है। इसका फिर अवकलन कर देना है, तो f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/2 रूट में कितना x। चलो इतना हो गया। अब इसको हमें तोड़ लेना है, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे दिया है आपका, अच्छा इसलिए यहाँ पे कितना दिया है, तो आपका 25.3 दिया है। इसको कितना सॉल्व कर सकते हो, तो यह आपका 25 प्लस 0 पॉइंट कितना 3 हो जाएगा आराम से, बिल्कुल इसको इतना लिख सकते हो। अब इसके बाद ये वाला जो 25 है वो x की वैल्यू है, यह कितना है x की वैल्यू है, यह कितना है, तो यह डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा 0.3 है। जो छोटी वैल्यू होती है ना वो डेल्टा x है, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो प्लस वाला लिखा है, प्लस वाला फार्मूला लिख लेना है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू अगर मैं बात करता हूं तो यह एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू, अगर फार्मूला याद होगा आप लोगों को तो खूब बढ़िया से जानते हो कि यह कितना होता है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कितना हो जाता है, एफ डैश एक्स हो जाता है। चूंकि हमें x का मान कितना रखना है, 25 रखना है, तो हम यहाँ पे 25 रखेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 0.3 है। देखो आराम से निकालते जाओगे ना, देखो कितना आराम से लगता हुआ जा रहा है। यहाँ पे आगे देखो एफ एक्स, यहाँ पे ये 25 हो जाएगा प्लस डेल्टा x की वैल्यू 0.3 है इंटू एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आपका एफ डैश एक्स तो दिया ही नहीं है, एक्स का मान रख लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है ना, 25। इसके बाद चूंकि हमें तो इनमें से एफ डैश 25 की वैल्यू भी नहीं पता और इसकी भी वैल्यू नहीं पता, हम अलग से निकाल लेते हैं। हमने माना है कि एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स है। चूंकि एफ एक्स बराबर रूट में कितना हमने मान रखा है, एक्स, हम x की वैल्यू रख लेंगे 25,
यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे रूट में 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। इसके बाद अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। ये तो एक तो वैल्यू निकल गई हमारी। अब दूसरी f डैश 25, f डैश यानी f डैश x की वैल्यू हमारी ऊपर कितनी आई है, तो 1/2 रूट में x हमने मान रखा था। 1/2 रूट में कितना आपका x हमने पहले ही यहाँ पे सपोज कर रखा था, मान रखा था। उसके बाद हमारा अगर हम x की वैल्यू रख लेते हैं ना यहाँ पे 25, देखो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट में कितना, 2 रूट में 25 इक्वल टू 1/2 इंटू 25 का कितना 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा, तो 1/10 आया वैल्यू। दोनों वैल्यू आई। अच्छा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। दोनों वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रख दो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि f(x) तथा f डैश x की वैल्यू, ठीक है ना, का मान ऐसे लिख देते हैं ना। x की मान तो 25 है ही, यहाँ पे 25 लिख देते हैं, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका f25 प्लस 0.3 इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ तो f25 की वैल्यू कितनी है, तो f25 की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे 5 रख लेंगे प्लस 0.3 इंटू, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ f डैश 25, तो देखो 1 की कितना आया है 10, 1 की कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 2 जा 10। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अच्छा, इसको हम करेंगे तो यह 0.3 की कितना 10, 10 25 50, देखो 50 और प्लस 0.3 की कितना 10। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यह 50.3 हो जाएगा, अपॉन की कितना 10 हो जाएगा। इसके बाद अगर स्टूडेंट में बात करता हूं तो इसको 10 से डिवाइड करोगे, 1 पॉइंट और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 5.03 इसका क्या आ जाएगी, सन्निकट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, मोटी मोटा इसका क्या मतलब होता है ना सन्निकट का, कि एक निकटतम मान प्राप्त करना है, मतलब वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लगा सकते हो। 49.5 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 49.5 आप लोगों का लग जाएगा, हमें जहां तक उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का, ठीक है। हाँ, बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो एक बार सॉल्व भी कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। हो गया होगा, आई होप दैट स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट कितना 5, यही दिया हुआ है रूट में 49.5। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अभी पिछला क्वेश्चन मैं आप लोगों का सॉल्व करवाया हूँ, बिल्कुल सेम इसी के तरीके का था, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को पहले ही स्टेप क्या करना है, तो हमने मान लेना है कि माना ये जो वैल्यू दी हुई है वह क्या है, f(x) इक्वल टू कितना, रूट में x है, हमें f डैश x निकालना है, निकाल लेंगे। f डैश x इक्वल टू कितना, तो 1/2 रूट में कितना x, 1/2 रूट में x हो जाएगा। इसको कितना लिख सकते हो, तो यह जो रूट में लिखा हुआ है 49.5 इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हो, तो रूट में 49 प्लस 0.5 लिख सकते हो। आपको पता है कि जो पहली वैल्यू है वह x है, तो x इक्वल टू कितना 49, दूसरी वैल्यू है डेल्टा x इक्वल टू 0.5, क्लियर है ना। इसके बाद अगला चलते हैं, ठीक है। यह x इक्वल टू 49 है। स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले हम लोग फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो फार्मूला आप लोग जानते हो f(x) प्लस डेल्टा x वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि अभी तक जो भी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में आती चली जा रही है। जैसे ही निगेटिव आएगा हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। चलो, फार्मूला तो दोनों का सेम ही होता है। यह क्या हो जाएगा, f(x) होता है और प्लस यहाँ पे डेल्टा x इंटू f डैश x हो जाएगा, क्लियर है, f डैश x, ठीक है। इसके बाद देखिएगा x की वैल्यू रखो, तो f क्या हो जाएगा, यहाँ पे 49 प्लस कितना डेल्टा x 0.5 हो जाएगा,
और इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 49 और प्लस यहाँ पे एफ डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 हो जाएगा इनटू यहाँ पे एफ डैश 49 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? देखो एफ 49 की वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि हमने ऊपर मान रखा है कि एफ एक्स का मान कितना है रूट में एक्स। जब हम एफ 49 का निकालेंगे तो यह कितना आएगा रूट में एक्स की जगह पे यहाँ पे भी आप लोग क्या रखोगे 49 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। एफ डैश 49 देखो एफ डैश, अच्छा चूंकि हमें देखो यहाँ पे पहले तो लिख लो ना वैसे, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है तो 1/2 रूट में कितना एक्स, ठीक है ना। नीचे जा रहा है क्या, ज़्यादा ही नीचे चला गया ना। अच्छा इधर लगा देता हूँ, रुक जाओ इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने इतना देखा है तो अब एक्स का मान रख दो यहाँ पे 49 हो जाएगा और इक्वल टू यह 49 है यहाँ पे 1/2 रूट में कितना आपका, तो 2 रूट में 49 इक्वल टू 1/2 इंटू 7 इक्वल टू 1/14 हो जाएगा। देखो एक मान यह निकला है, एक मान यह निकला है, दोनों को उठा करके देखो, बार बार भूल जा रहा हूँ यहाँ पे एक समीकरण नंबर 1 मान लेना जरूर इसको, ठीक है ना। अच्छा समीकरण 1 में मान रखोगे, ठीक है ना, समीकरण 1 में ठीक है, समीकरण 1 में F49 तथा F डैश 49 का मान रखने पर, ठीक है ना, का मान रखने पर चलो आगे चलते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू रख दो एफ एक्स प्लस कितना, अच्छा यक्स नहीं है यहाँ पे 49 है, 49 प्लस 0 पॉइंट कितना है तो 5 है इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ F49 की वैल्यू कितनी आई है तो 7 आया है, 7 रख देंगे प्लस 0.5 इंटू 1 के कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। चलो यहाँ पे अब क्या करना है तो यह आपका 7 प्लस 0.5 के कितना आपका 14, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा तो इसका अगर मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 98 आ जाएगा प्लस 0.5 के कितना 14 ऐड कर लो, 98.5 के 14 काट लोगे, जो आएगी वही वैल्यू आ जाएगी और वही आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में स्टूडेंट, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल कुछ इसी तरीके का और इसी अंदाज में आप लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए गुड नाइट। और अब आप लोगों की क्लासेस थोड़ी सी लंबी जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा आप जानते हो ना जब स्लो मोशन में समझाना स्टार्ट होता है ना तो ऑलरेडी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो आप लोग बने रहिएगा क्लास पे। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट। और कुछ इंतज़ाम हो पाता है तो जल्दी ही आप लोगों का वो ऑनलाइन वाला मतलब लाइव वाला सिस्टम रखता हूँ। अभी थोड़ा सा सिस्टम इधर उधर सब बिखरा पड़ा है, ठीक है। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।